बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 15 मार्च 2025 पर हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तेल से हटकर पायदार इक़्तिसादी तब्दीली। आलमी रेटिंग एजेंसी ने सऊदी अरब की दर्जाबंदी बढ़ा दी। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने सऊदी अरब की दर्जाबंदी को A से बढ़ाकर A+ कर दिया है, जिसकी वजह मुल्क में जारी समाजी और इक़्तिसादी तब्दीली है। बरतानवी खबरसार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आलमी मुआशी इशारियों पर नजर रखने वाली एक तंजीम फिच ने कहा है कि सऊदी अरब का विजन 2030 का मनसूबा सरमाए के अखराजात और कर्ज के इंतजाम में कुछ लचक फराहम करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मंसूबे में पायदार रफ्तार तामीरात, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और खानकुनी के शोबों में सरगर्मियों को बढ़ाने में मदद दे सकती है, जिससे 2025 से 2028 के दरमियान GDP की नमू को फ़रोग़ मिलेगा। रवां हफ्ते के शुरू में रेटिंग एजेंसी ने कहा था वो तवक्को करती है कि सऊदी हुकूमत 2025 में इन शोबों के लिए मखसूस सरमाया और मुतल्लिका मौजूदा अखराजात में कमी करेगी। सऊदी अरब हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर इन्हिसार से हटकर अपनी इकॉनमी को मुतनव्वि बनाना चाहता है। फिच का कहना है कि मौजूदा सरमायाकारी को सऊदी अरब की नौजवान आबादी की खपत को बढ़ाना चाहिए और इकॉनमी की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना चाहिए। अज़रबैजान ने आर्मीनिया के मुज़ाकरात की कामयाबी का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात की कामयाबी और अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि यह मुआहदा इस्तेहकाम और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ साबित होगा। वज़ारत ने इस बात का इआदा किया कि सऊदी अरब हर उस इक़दाम की हमायत करता है जो आलमी अमन और इस्तेहकाम के क़याम और तरक्की और खुशहाली के लिए साज़गार हालात फ़राहम करने में मददगार हो। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने डकार रैली के फातह का खैर मकदम किया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में होने वाली डकार रैली 2025 के फातह यजीद अल राजी का खैर मकदम किया। SPA के मुताबिक यजीद अल राजी डकार रैली 2025 में कार कैटेगरी में टाइटल जीतने वाले पहले सऊदी रेसर हैं। डकार रैली दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में से एक है। वली अहद ने मारूफ बैनुल-अक़वामी रेसर्स के साथ इंतहाई सख्त मुकाबले में कामयाबी पर अल राजी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया ये जीत सऊदी खिलाड़ियों के लिए मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए तहरीक का काम करेगी। यजीद अल राजी ने खैर मकदम के लिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन तुर्की अल फैसल और सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन के चेयरमैन शहज़ादा खालिद बिन सुल्तान अब्दुल्ला अल फैसल भी मौजूद रहे। और इसके अलावा सऊदी अरब 2020 से डकार रैली की मेज़बानी कर रहा है। सऊदी अरब के बेशतर इलाके पीर तक बारिश और गर्दो गुबार की जद में रहेंगे। सऊदी अरब मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाके पीर तक बारिश और गर्दो गुबार की जद में रहेंगे। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मक्का रीजन में गर्द आलूद तूफान के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। मक्का शहर, अल जमूम, अल कामिल, ताइफ, मेसान, अज़म, अल अर्जियात, अल मविया, अल खुरमा, रनिया और तुरबा शामिल है। मदीना मुनव्वरा रीजन में अलूला, अलैस, बदर, मदीना मुनव्वरा, खैबर, अल हनाकिया, वादी अल फरा और अल महद में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज़ का कहना है कि तबूक रीजन के इलाके तीमा में दरमियाने दर्जे की बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। दारुल हुकूमत रियाद, हाइल निजरान, मशरक़ी रीजन, शुमाली हदूद रीजन, अल जौफ, अल बाहा और जज़ान के इलाकों में गर्द-आलूद हवाओं के साथ हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश की मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने रहायशियों से कहा वो सरकारी चैनल के जरिए मौसम की हदायत पर अमल करें, मुतवक्के सूरत हाल और मुतासरा इलाकों के बारे में जानने के लिए बाखबर रहें। मक्का के रहायशी हरम की बजाय मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि मस्जिद हरम की हदूद में वाक़ मक्का मुकर्रमा की तमाम मसाजिद में नमाज की फजीलत वैसी ही है जैसे खुद मस्जिद हरम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने रहायशियों से अपील की है कि वह रश कम करने और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए महल्ले की करीबी मस्जिद में नमाज़ें अदा करें। वज़ारत ने मक्का मुकर्रमा के रहायशियों को कहा है कि हरम के बजाय मक्का मुकर्रमा की मसाजिद में नमाज अदा करने से उन्हें मस्जिद हरम में नमाज का सवाब होगा, साथ ही उम्रा ज़ायरीन को मौका मिलेगा और उनकी नकल व हरकत में आसानी होगी। शेख फैसल ग़ज़ावी की शफ़ायाबी के बाद मस्जिद हरम के महराब में वापसी। मस्जिद हरम के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर फैसल
غزاوی نے شفایابی کے بعد دوبارہ مسجد حرم کے محراب میں امامت کے فرائض سنبھالنا شروع کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی نے کل جمعہ کو مغرب کی نماز کی امامت کی، جہاں نمازیوں اور ان کے عقیدت مندوں نے ان کی صحت یابی پر مبارکباد دی اور ان کے لیے مکمل صحت اور عافیت کی دعا کی۔ حرمین انتظامیہ کے تحت کام کرنے والے دینی امور کے ادارے کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے اپنی طرف سے اور حرمین شریفین کے ائمہ، علماء، معززین اور مدرسین کی جانب سے شیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی کی مکمل صحت یابی اور امامت کے فرائض کی بحالی پر گہری مسرت کا اظہار کیا ہے۔ حج 2025 کی تیاریاں، عازمین کی رہنمائی اور سہولت کے لیے ٹول فری نمبر جاری کر دیے گئے۔ وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ حج سیزن کے لیے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جن کا مقصد عازمین کو دوران قیام مکہ مکرمہ میں ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے عازمین حج کی رہنمائی اور ان سے سہولت کے لیے ٹول فری نمبر جاری کیے ہیں، جن کے ذریعے اہلکاروں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ عازمین حج کی رہنمائی اور دیکھ بھال کے لیے 1966 نمبر مخصوص ہے، جبکہ صحت اور ایمرجنسی سروسز کے لیے 977 پر کسی بھی وقت رابطہ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ امن نامہ کے حوالے سے 911، جبکہ وزارت حج اور خدمات کی معلومات کے لیے 937 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے اس نمبر پر رابطہ کی سہولت عازمین حج کو 24 گھنٹے کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی۔ ریاض ریجن کی قدیم مسجد الروضہ کی تعمیر نو کا کام مکمل۔ سعودی وزیر شہزاد محمد بن سلمان کے تاریخی اور قدیم مساجد کی تعمیر نو اور تزئین کے منصوبے کے دوسرے مرحلے میں ریاض ریجن کی قدیم مسجد الروضہ کی تعمیر نو کا کام مکمل کر لیا گیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق مسجد مجمع کمشنری میں واقع ہے، جو سال 1365 ہجری سے 1370 میں تعمیر کی گئی تھی۔ قدیم مسجد بنیخ پہاڑ کے مغربی سمت میں واقع ہے۔ مسجد کی تعمیر نو سے پہلے اس کا رقبہ 663 مربع میٹر تھا، جس میں توسیع کے بعد مجموعی طور پر 705 مربع میٹر کر دیا گیا ہے۔ مسجد میں نمازیوں کی گنجائش 210 ہے۔ سعودی ولی عہد کی کینیڈا کے وزیر اعظم کو مبارکباد۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے مارک کارنی کی قیادت میں کینیڈا میں نئی حکومت کے قیام اور وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ ایس پی کے مطابق سعودی ولی عہد نے اپنے پیغام میں کینیڈا اور اس کے دوست عوام کی خوشحالی، کامیابی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ یاد رہے کہ مارک کارنی نے جمعے کو کینیڈا کے 24ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ مسجد نبوی کے جو محراب اسلامی فن تعمیر کے شاہکار۔ مسجد نبوی میں محراب قبلہ رخ کی شناخت کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں امام فرض نمازوں کی امامت کرتے ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کے محرابوں کی بناوٹ اور تیاری میں کافی تبدیلیاں ہوتی رہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک جاری ہے۔ ایس پی کے مطابق گزشتہ ادوار میں محرابوں کی تزئین و آرائش اور بناوٹ میں اپنے عہد کے مطابق تبدیلیاں اور انہیں مختلف نقوش سے مزین کیا گیا۔ قرآن کریم میں لفظ محراب 4 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ ہر مقام پر موضوع کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، جن میں بیت یعنی گھر اور مصلی کے شامل ہیں۔ مسجد نبوی کے محراب محض تعمیراتی شکار ہی نہیں، بلکہ یہ اسلامی عہد کی فن تعمیر کے عکاس بھی ہیں، جن سے مسلمان اپنے مقدسات کی وابستگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تو اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔